अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू हम करते हैं और उसे जोड़ते हैं अपनी लास्ट वीडियोस के साथ। वीडियोस की तरतीब हमने ये रखी है कि जब मार्केट 45,000 46,000 के अराउंड में थी, ब्रेकआउट का आपको कहा था कि अब यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, बाय कर लीजिए। मार्केट 47,000 को टेस्ट करने वाली थी, तो वहाँ पर वीडियो बनाई थी कि क्या क्रैश आएगा 47,000 से, जैसे कि मल्टीपल टाइम पहले भी आ चुका है। उसके अंदर टाइटल के अंदर आप दोस्तों को तसल्ली दी गई थी, डोंट वरी, यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना, बाय करके बैठ जाना है। लेटर ऑन फिर हमने डिस्कस किया था, मार्केट में बातें चल रही हैं, मार्केट 50,000 और अबव के लिए जाएगी, तो आपको बताया था कि क्या रेडी है या नहीं 50,000 तक के लिए मार्केट, उस पर डिस्कस किया था, फोकस ऑन स्टॉक्स। उसके बाद बजट आया और बजट के बाद जो हमने अपनी वीडियो बनाई उसके अंदर बताया था कि अब क्या पोस्ट बजट रैली चलेगी या नहीं, और उसके अंदर आपको जो टाइटल के अंदर बताया था, डोंट चेज द मार्केट, मार्केट को आप चेज नहीं करें। इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था उसी को देख लेते हैं। क्या हमें अब इतनी पॉजिटिविटी है मार्केट में, क्या हमें बाय कर लेना चाहिए? एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो उसी वक्त बाय करना चाहिए। बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज। आपको पता है कि जो आईपीपीज के हवाले से न्यूज आ रही थी कि जी आईपीपीज की के जो अमाउंट है वो अभी रिलीज होने वाली है, तो आपने देखा कि जो कैपको वगैरह और जो दीगर आईपीपीज हैं वो पहले चलना शुरू हो गए थे। वंस जब मार्केट में एक न्यूज आ गई, यानी एक सूरज तुलू हो गया, सबको दिख रहा है सूरज तुलू हो गया और सबको पता चल रहा है कि आईपीपीज को अब पेमेंट हो गई है, वो बेसिकली बाइंग टाइम नहीं होता बल्कि वहां पर माल ऑफलोड होता है। जब पॉजिटिव न्यूज सबको पता चल जाए, सबके सामने आ जाए, तो वहां पर आपको चढ़कर बाइंग नहीं करनी चाहिए। बाइंग का जब कहा जाए, जो एक्यूमुलेशन जोन हो, जो बाइंग जोन हो और जो लेवल हो बाइंग का, उसके ऊपर बाइंग करनी चाहिए। जो एक पॉजिटिव न्यूज है, डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है और बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने बजट जरूर पेश किया है, लेकिन अगर आपने पहले बाइंग नहीं की है और आप सिर्फ वेट कर रहे थे, तो वो आपका पहली बात वो बैड डिसीजन था। आपको पहले बाइंग करके रखनी चाहिए थी। लास्ट 1 मंथ से ही आपको ये बताया जा रहा था कि आपने बाइंग के ऊपर आकर बैठ जाना है, आपने सेल नहीं करना है। आप जो डिप मिल रही है उनको बाय करके रख लीजिए। लेकिन अगर आपने वो ट्रेन मिस की है और अगर आपने वो ट्रेन ले ली है तो बहुत ही अच्छा है, अब यू कैन होल्ड इट नाउ। बट अगर आपने वो ट्रेन मिस की है, अब आपने फोमो के अंदर आकर, फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर आकर कि जी अब तो बहुत जबरदस्त जो है बजट पेश हो गया है और सब सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, अब आपने फोमो के अंदर आकर तेज चलती हुई ट्रेन के अंदर छलांग लगाकर सवार होने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप इस वक्त अगर हाई लेवल्स के ऊपर जो अपने बहुत सारे स्टॉक हैं जो पहले ही चलकर अपने एक रेजिस्टेंस एरियाज में पहले पहुंच चुके हैं, अब अगर आप सिर्फ न्यूज बेस के ऊपर बाइंग के ऊपर आएंगे और बगैर लेवल के आप बाइंग कर लेंगे कि बस जैसी मार्केट खुले आपने फोमो के अंदर आकर बाय कर लेना है, मार्केट पुली 500,000 पॉइंट ऊपर, आपने हर चीज रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर ली, आपने ना सपोर्ट देखी ना आपने लेवल देखा और आपने ऊपर उठकर बाइंग कर ली, तो आप यू मे बी स्टक्ड। सो प्लान स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, अगेन बाइंग ऑन डिप्स। बट अब अगर यहां से मार्केट खुलती ही ऊपर है, जो पॉजिटिव न्यूज है पूरी, अब तो ये सूरज तुलू हो गया, सबको पता चल गया पॉजिटिव न्यूज है, तो अब आपका वही होगा कि अब जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जिन्होंने पहले लेवल्स के ऊपर बाय किया हुआ है, वो कुछ अपना माल ऑफलोड करेंगे, यानी वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो लोग फोमो के अंदर आएंगे वो ऊपर के लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हमारा अगर हमें डिप मिलेगी, मुमकिन है 2 दिन 3 दिन मार्केट चीयर अप करे और पॉजिटिव न्यूज को चीयर अप करने की वजह से मार्केट तेजी के साथ ऊपर जाए, बट अगर आपने पहले बाइंग की हुई है आपको उसी को होल्ड करना चाहिए, चढ़कर बाइंग नहीं करनी चाहिए है। लेवल्स का और टिप का आपको वेट करना चाहिए। एक अच्छे लेवल के ऊपर एक अच्छे स्टॉक की एंट्री
एंट्री ही मैटर करती है। एक गलत लेवल के ऊपर अच्छे स्टॉक की एंट्री भी आपको लॉस दे सकती है। सो अच्छा स्क्रिप्ट भी होना जरूरी है और बाइंग के लिए अच्छा लेवल भी होना जरूरी है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। इस वीडियो के अंदर जो आपको बताया था, होपफुली अब आपको समझ में आया होगा कि क्या वाकई ऐसा हुआ या नहीं। कुछ दोस्तों ने फिर कमेंट के अंदर भी ये कहा था कि जी आप तो मना कर रहे हैं कि चढ़कर बाइंग नहीं करनी, लेकिन आप अब हमें जो है वी शुड बाय मोर, हमें तो और बाइंग करनी चाहिए और मार्केट अब 55,000 तक पहुंच जाएगी, 55,000। यानी मार्केट हमारे लिए बैठेगी कि हम किसी भी लेवल पे बाय कर लें, रेजिस्टेंस पर ही क्यों ना स्टॉक को बाय कर लें और मार्केट 55,000 तक विदाउट एनी रीजन चली जाएगी। वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। एनीवेज, अब हम आ जाते हैं अभी करंट चार्ट के ऊपर। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? वेल डन जिन दोस्तों ने पहले बाइंग की है और वेल डन जिन दोस्तों ने अपर लेवल के ऊपर प्रॉफिट अपने बुक किए हैं। आपने देखा कि यहां से मार्केट क्लोज हुई थी प्री बजट, और बजट के बाद हुआ क्या? बजट के बाद जिस तरह हमने कहा, जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था, एंटिसिपेट किया था कि मार्केट खुलेगी जरूर ऊपर, चेयरअप भी करेगी 2 से 3 दिन, बट अल्टीमेटली मार्केट को टिप लेनी पड़ेगी। हमने देखा कि मार्केट ने अपना यहाँ पर जो जैसे ही ओपनिंग हुई है बजट के बाद, जो मंडे की ओपनिंग हुई, वो ओपनिंग तो होती है 48,966 के अराउंड में, बट मार्केट क्लोज करती है नीचे आकर। अगले दिन फिर हमने देखा फिर वापस सेलिंग, फिर वापस सेलिंग, फिर वापस सेलिंग। कंसेक्टिवली 4 डेज मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। 5th डे एट द लास्ट डे विच वाज फ्राइडे, मार्केट ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट जोड़े, तकरीबन 81 पॉजिटिव पॉइंट। मेजरली इसके अंदर भी सीमेंट सेक्टर ने सपोर्ट किया। डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी सीमेंट सेक्टर, फिर भी जो है वो एक अच्छी सपोर्ट के पास मौजूद था और बहुत ज्यादा रैली नहीं ली। और अलॉन्ग विथ रिफाइनरीज के हवाले से आप दोस्तों को याद होगा, जो हमने स्पेशली ATRL और बाइको के हवाले से हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा एग्जैक्टली यही हुआ। जिन लोगों ने ऊपर चढ़कर सिर्फ ये कि बजट बहुत अच्छा आ गया है जी, तो अब हमने बाय करना है ना, हमने ये देखना है कि स्टॉक क्या जो है वो प्रॉफिट बुकिंग एरिया क्या है, स्टॉक अपनी सपोर्ट के पास मौजूद है नहीं है। जस्ट बजट को लोगों ने बाय किया और आप दोस्तों को यही बताया था कि बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज। आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मार्केट की एक साइकी भी समझाता हूं, और ये बहुत अच्छी एक लर्निंग मटेरियल होगा आप तमाम दोस्तों के लिए जो हमारे स्टॉक विला के फॉलोवर्स हैं और जो हमारे दोस्त हैं। बजट हो या कोई और इवेंट, हमेशा आपको यह देखना चाहिए कि उसके अंदर जो रैली बन रही है वो प्री है या पोस्ट है। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि अगर उसकी न्यूज या जो एक इवेंट आने वाला है, उस इवेंट से पहले मार्केट क्या कर रही है। अगर मार्केट ने वो रैली पहले ले ली है, यानी प्री बजट रैली वो हो चुकी है, इट मींस कि भले बजट अच्छा हो या बुरा हो, मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट कर चुकी है। क्योंकि आप दोस्तों को पता है मार्केट वो सूंघने वाला कुत्ता है जो पहले सूंघ लेता है। मार्केट फ्यूचरिस्टिक होती है। मार्केट ने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि बजट अच्छा होगा, हालात अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छा होगा, तो आपने देखा कि यहीं से ही मार्केट ने बजट से पहले ही रैली लेना शुरू कर दी। आप ये देखिए मार्केट यहाँ पे 44,000 के अराउंड में थी। यहां से रैली लेने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 49 को जस्ट किस्ड द लेवल, 49,000 तक मार्केट चली गई। तो यहां से मार्केट पहले एंटिसिपेट कर चुकी है। यहां पर अगर हमने किसी चीज को नहीं पकड़ा, हमने इन लेवल्स के ऊपर एक स्टॉक को और बाइंग की है, हमने मार्केट के अंदर वापस एंट्री बनाई है, तो फिर भी वी डिड नॉट मिस एनी रैली, हमने मिस नहीं की है, हमने यहां से लेकर यहां तक राइड कर लिया है। जिन्होंने सही वक्त के अंदर, मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा स्टॉक को भी आप बुरे लेवल पे बाय करेंगे जो उसकी बाइंग लेवल नहीं है, तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। एनीवेज, होपफुली अब आपको ये पूरा मार्केट का एक साइकोलॉजिकल, मार्केट कैसे खेलती है हमारे साथ, वो आपको समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने अगर तो
चढ़कर बाइंग की है मार्केट में ऊपर के लेवल्स पर, तो अब उनके लिए एटलीस्ट कुछ तो लर्निंग होनी चाहिए कि वो किस तरह मार्केट में ट्रेड की जाती है, मार्केट को किस तरह लेके चला जाता है। आइंदा के लिए वो अपनी मिस्टेक ना दोहराएं। एनीवेज, वापस आ जाते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, और जो हम कहते हैं चार्ट्स क्या बोलते हैं। मार्केट में चार्ट्स बोलते हैं, मार्केट जो प्राइस एक्शन है वो पहले ही बोलना शुरू कर देता है। अभी क्या कह रहा है चार्ट, इस पे जाने से पहले, डेली बेसिस पे जाने से पहले हम आवरली बेसिस पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। अगर अभी हम देखें तो लॉन्गर टर्म के अंदर अभी भी मार्केट बुलिश है, नो डाउट, बट अब हम ये देखते हैं कि क्या वो जो स्टीव रैली मार्केट ले रही थी वो स्टीव रैली कंटिन्यू है, तो अभी हम देखते हैं कि वो स्टीव रैली अभी कंटिन्यू नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे वो हम पहले आवरली बेसिस पर समझ लेते हैं। ऊपर की अगर बात की जाए तो जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा मार्केट को सरपास करना वो होगा 48,530 के करीब का लेवल। अगर आप देखिए कि मार्केट जो बजट से पहले भी क्या था, मार्केट इस एरिया से ही रिजेक्शन ली थी, फिर अगेन वापस से मार्केट ने इसी को ही टेस्ट किया था बजट से पहले, और उसके बाद तो यहीं से ही रिजेक्शन मिली। बजट की ऑप्टिमिज्म की वजह से मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी, ऊपर सस्टेन किया, चीयर अप किया 2 दिन, इसी एरिया को एज अ सपोर्ट टेस्ट किया, अगले दिन बाउंस किया, बट डिड नॉट सस्टेन दिस लेवल, एंड मार्केट ने इससे नीचे आकर की 16 जून को क्लोजिंग दी। अगेन नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे ओपनिंग के साथ मार्केट ने वापस से इसी लेवल को ही टेस्ट किया जो मैंने बॉक्स चैनल के अंदर बनाया हुआ है, वापस से 45,500 के करीब के लेवल को टेस्ट किया, 530 के लेवल को, और फिर वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। अब आपने जो मेन ऊपर के लिए कि जब तक मार्केट 48,530 के लेवल से ऊपर एटलीस्ट आवरली बेसिस पे ऊपर जाकर कैंडल क्लोज नहीं करती ऑन आवरली बेसिस, उस वक्त तक आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मार्केट में बाइंग साइड पे आने के लिए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डेफिनेटली स्टॉक परफॉर्म करेंगे, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, उनकी बाय कॉल्स भी हम दे रहे हैं और ऑल भी आगे देखा जाएगा। लेकिन मैं एक ओवरऑल पूरे एक इंडेक्स की और मार्केट की जब बात की जाती है तो हम पूरी मार्केट को ही देखकर चलते हैं। पर्टिकुलर स्टॉक की एक अलग बात होती है, उनके वो उन स्टॉक के अंदर अपने लेवल्स भी मैटर करते हैं। जो हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनको हमने जैसे ही जो जुम्मे के बाद जो आपने देखा कि पॉजिटिविटी आई एग्जैक्टली जब मार्केट इस लेवल पर थी, तो हमने अपना एटलीस्ट 30% मिनिमम हम अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, जो हम ऑलरेडी पहले बाय कर चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इंक्रीज इन पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड वी हैव कैश एज वेल। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आप यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुक नहीं करते तो आपके लिए जो बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिन दोस्तों ने हमारे कहने के ऊपर पहले बाइंग की हुई है, उनके लिए जो बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला एरिया होगा वो 48,000 का लेवल होगा कि 48,000 से बिलो मार्केट की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 48,000 मार्केट सस्टेन करती है तो यू कैन होल्ड योर पोजिशंस। यहां पर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो गया, और न्यू बाइंग इससे ऊपर जाकर की आवरली बेसिस पे क्लोजिंग के बाद हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम 49,000 और उससे अबव के लेवल की नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे। बैक टू डेली बेसिस चार्ट, यही वही सपोर्टिव जोन है जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने यही चीज डिस्कस की थी। ये वो सपोर्टिव जोन है जो कि तकरीबन 46,700 से लेकर 47,300 के इन बिटवीन का एरिया है, जहां पे मुमकिन है कि मार्केट इसके करीब करीब आकर अपनी एक सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ निकले। हमें इन एरियाज के ऊपर अपनी न्यू एंट्रीज के लिए रेडी होना चाहिए, गिवन द सर्कमस्टांसेस कि मार्केट कोई रिवर्सल का अपना पैटर्न जाहिर करे। इसके बाद हम देख लेते हैं जरा डेली बेसिस के ऊपर भी, कि डेली के बाद हम वीकली के ऊपर चले जाते हैं और वीकली देखते हैं वीकली मार्केट क्या कह रही है। वीकली की बात की जाए तो जो लास्ट 2 वीक्स है, मार्केट ने एक अच्छी स्टीव रैली ली 4 वीक्स इन अ रो, यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ मार्केट तेजी के साथ ऊपर की तरफ गई, जहां पर मार्केट ने हजार पॉइंट के साथ मार्केट ने पॉइंट जोड़े, और फिर जो लास्ट 2 वीक्स है मार्केट एक साइड वेज चैनल के अंदर है।
ऑल्दो यहाँ पर अभी भी मैं कहता हूं कि नेगेटिविटी एज सच नहीं है, हम कोई बेयरिश स्पेल की अभी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे अनटिल अनलेस जब तक कि हमारे ये लेवल्स सिक्योर हैं, लेकिन हम डिप की जरूर बात कर रहे हैं। जिस तरह मार्केट ने प्री बजट से पहले एक रैली बनाई थी, तो पोस्ट बजट के बाद इट इज ऑब्वियस कि मार्केट को अब करेक्शन लेनी है। तो जिन लोगों ने प्रीवियसली प्री बजट के अंदर रैली नहीं ली और बाइंग नहीं की, अच्छे लेवल्स के ऊपर अच्छे स्टॉक्स के अंदर एंट्री जो बाइंग साइड के ऊपर थे नहीं की, तो अब वो जब यहां पर डिप आती है तो अगेन कि उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, न ये कि वो सेलिंग करेंगे। सेलिंग का लेवल तो ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया पोस्ट बजट था, प्री बजट नहीं था। अब पोस्ट बजट के बाद जो डिप आएगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इन द मीन वाइल हम जरा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं डाइवर्जेंसेस को भी। अगर आप यहाँ पर RSI पे देखें तो अभी रिसेंटली जो मार्केट ने यहाँ पर अपना हाई फॉर्म किया था पहले बजट से पहले, उस वक्त RSI और उसके बाद मार्केट ने एक और अपना हाई फॉर्म किया, बट RSI के अंदर एक डाइवर्जेंसेस अभी फिलहाल फील हो रही हैं। ये अभी बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर है, ये कोई बहुत मैटर नहीं करती डाइवर्जेंस। इस डाइवर्जेंस को खत्म होने के लिए मार्केट दो ही रास्ते अपनाती है, या तो वो डिप लेती है और अपने सपोर्ट के पास आने के बाद वापस से बाउंस करती है और प्रीवियस वाले हाई से अबव का एक और हाई लगाती है, और इन द मीन वाइल RSI यहां से एक और न्यू हाई की तरफ जाता है। प्रीवियस वाले दोनों हाई से ऊपर के हाई की तरफ बिल्कुल जा सकता है, या फिर अगर यहां से ही मार्केट चाहे तो यहां से ही अबव जो आपको लेवल बताया गया है उससे ऊपर का डे की क्लोजिंग करे, सस्टेन करे, तो यहीं से ही डाइवर्जेंसेस जो RSI के अंदर आ रही हैं वो खत्म हो सकती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मैकडी के ऊपर। अगर आप नजर डालें तो क्रॉस ओवर नेगेटिव जनरेट कर दिया है। ये इंडिकेट करता है कि यहां से मार्केट करेक्शन वेव के अंदर आ सकती है, और वो जो करेक्शन होगी वो हम देखेंगे कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहीं से ही क्रॉस ओवर हो और फिर वो हम देखें कि कोई डेली बेसिस की कैंडल हमें एक रिवर्सल का पैटर्न जाहिर करे। जो दोस्त हमारे ऑलरेडी कोर्स के अंदर हैं वो जरूर अब समझेंगे कि इंशाल्लाह, जिस तरह मैं कहता हूं ना कि जो चार्ट्स हैं बेसिकली वो बातें करते हैं, वो बोलते हैं। तो इंशाल्लाह जिन दोस्तों ने अभी बेसिक हमारा जो टेक्निकल कोर्स लिया है, तो चूंकि वो बेसिक टेक्निकल कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेशंस भी हो रहे हैं, 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह स्पेशली वो दोस्त जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है कि एटलीस्ट अगर वो कोई एडवांस चीज भी ना सीख सके तो एटलीस्ट जिस तरह 2 साल और 4 साल का बच्चा कुछ बातें करता है तो कुछ समझ में आती है, तो उनको अब इंशाल्लाह हाउ नो होगी और वो समझेंगे मार्केट के साइकी को, मार्केट किस तरह डील कर रही है, किस तरह रिवर्सल बता रही है, कौन से स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है। वो इंशाल्लाह कोई हैंडीकैप नहीं होंगे बल्कि खुद सीखेंगे। और बाकी जो दोस्त नहीं भी कोर्स के अंदर शामिल हो सके, मैं उनको भी कहूंगा लर्न बिफोर यू अर्न। हमेशा सीख कर ट्रेड करें, बगैर सीखे आप अपनी हार्डकोर मनी को जाया मत कीजिएगा। नेवरदलेस इसको हम अगर इसी को हम वीकली बेसिस पर भी देख लेते हैं, तो वीकली बेसिस के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे और तगड़े वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। बट कंसर्न ये है कि यहाँ पर जो डेली बेसिस के अंदर जो वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हैं, आप स्पेशली देखें जब मार्केट ओपन हुई बजट के बाद, उसके बाद हायर नोट के ऊपर ओपन हुई और यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छे तगड़े जनरेट हुए, बट आगे रैली कंटिन्यू नहीं की मार्केट ने, बल्कि इससे नीचे मार्केट आ गई, विच शोज अर्ली इंडिकेशन कि बेसिकली यहाँ पर जिन बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जो चीज़ बाइंग की हुई है, वो बहुत सारे ऐसे लोग जो बजट की वजह से कोशिश कर रहे थे बाइंग करने की, उनको यहाँ पर बहुत सारा माल दे दिया गया है।
एक और बात हमने अभी लास्ट वीडियो बनाई है स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर। स्टॉप लॉस ये किस तरह मैनेज होती है, कुछ चीजें स्पेशली स्टॉप लॉस हंटिंग के वाले से इसके अंदर बात की गई है। लेकिन एक साइकी, अगर आप ये वाली वीडियो भी देखेंगे तो आपको साइकी समझ में आएगी। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज या हाई वर्थ इंडिविजुअल, ये किस तरह मार्केट को लेकर चलते हैं, तो आपको एक साइकी अगर समझनी हो तो ये वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो यही मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर अभी हम देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ ही मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करी, बल्कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैंने यानी अपना माल जो बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर लोगों ने उठाया हुआ था, यहाँ पर वो कुछ माल यहाँ पर ऑफलोड किया है और मुमकिन है कि कुछ इंडिविजुअल्स लेकर बैठ गए हों। सो यही चीज़ वीकली बेसिस पर भी दिखती है कि वीक भी ऑलमोस्ट -66 पॉइंट ही हुआ है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं हुआ। बट ये कुछ चार्टिंग के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं ऑलरेडी ये यूज कर रहा हूं। अगर हम एससीएस ट्रेड की वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन है जो एक नेगेटिविटी को एटलीस्ट बता रही है। बट हम वही देखेंगे कि जब अपनी सपोर्ट जोन के पास स्टॉक और इंडेक्स आता है तो वहां पर प्राइस बिहेवियर क्या होगा, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे अपना ट्रेड प्लान जारी रखेंगे। डेली बेसिस पे आने के बाद कुछ दोस्तों ने अपने, जिस तरह हमने कहा कि अब हम वीकली बेसिस पे वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ दोस्तों ने अपने रिक्वेस्ट की है कुछ स्टॉक के हवाले से, और कुछ मैं अपनी तरफ से भी आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं लेवल्स कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के। सो लेट्स मूव टू स्टॉक सेलेक्शंस। पहले हम देख लेते हैं एवीएन को। एवीएन का अगर आप चार्ट देखिए तो यहाँ पर आपको याद होगा हमने अपनी यही 3 वीक्स अगो जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये वाली जब कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी उसी वक्त ही हम दोस्तों ने हमने कहा था कि अब एवीएन के अंदर बाइंग बनती है। चूंकि यहाँ से जो ये सपोर्ट बन रही है ये डेफिनेटली उसको अपने इस वाले लेवल तक एटलीस्ट लेके चली जाएगी जो कि 95 के करीब का लेवल है। तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट इसने 9480 का हाई टेस्ट किया है। यहाँ पर लास्ट डे के अंदर भी इसने 9489 का हाई टेस्ट किया है। तो एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ऑलरेडी जो ट्रेड प्लान था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आगे क्या है, आगे अब आपने देखना है की लेवल कि ये यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो अपने नेक्स्ट लेवल 104 और 108 की तरफ जा सकता है। ये जो चार्ट है ये विदाउट एडजस्टमेंट आफ्टर एक्स डेट है। अगर हम इसी चार्ट को एससीएस ट्रेड के ऊपर भी देख लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर चार्ट क्या बता रहा है तो थोड़ा सा हमें डिफरेंस लगेगा। चूंकि ये जो पहला वाला चार्ट था वो विदाउट एडजस्टमेंट था, ये वाला जो चार्ट है विद एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट के बाद अगर अभी हम देखें तो अपना ये जो प्रीवियस वाला एडजस्टमेंट के बाद जो हाई यहां पर लगाया था उससे ना सिर्फ ये कि ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है बल्कि ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो ये 2 की लेवल सपोर्ट के लिए होंगे जो हमारे पास अभी यहां पर मौजूद होंगे, विच इज 86.72 89.93। ये एक फिर भी मुझे बेहतर लगता है आईटी सेक्टर के अंदर यहाँ पर इन 2 लेवल्स के ऊपर बाइंग के लिए। जिस तरह आपको बताया था कि आज से 1.5 महीना पहले टीआरजी के हवाले से ही मैं कई दफा टेलीग्राम के अंदर अपने दोस्तों को कह चुका था कि अब डार्लिंग तब्दील हो रही है, और अब जो दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है डार्लिंग से मेरी मुराद क्या है। सो डार्लिंग शेयर जब तब्दील होता है तो हमें भी फौरन तब्दील होना है। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिन लेवल्स के ऊपर उसके अंदर हमने एग्जिट किया है उसके बाद बहुत सारे स्टॉक के अंदर हमने जिनके अंदर एंट्रीज बनाई है, तो क्या हमें टीआरजी के अंदर बैठने में फायदा था या हमने जो शिफ्टिंग और स्वैपिंग की है डिफरेंट स्टॉक के अंदर इस पूरे 1.5 महीने के अंदर जो मार्केट ने रैली ली है उसमें हमें ज्यादा फायदा हुआ। सो मैं फिर वही कहूंगा, चार्ट्स बोलते हैं, चार्ट्स बातें करते हैं, सुनने के लिए कान जरूर आपका इस्तेमाल होगा और वो आपको प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, लर्निंग के ऊपर खर्च कीजिए, पैसा खुद ब खुद आएगा। अगर आप लर्निंग से डरते हैं कि जी मैं बगैर सीखे मार्केट मुझे पैसा दे देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा। एनीवेज पीआईबीटीएल की तरफ चलते हैं। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस किया गया था। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला पहला वाला टारगेट भी इसका अचीव हो चुका है। सेकंड
टारगेट भी अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर ये अपने इन बॉक्स चैनल से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुआ है। अब हमने जो पहला इसका जो टारगेट लिया था, अब हम इसका टारगेट एक्सटेंड कर रहे हैं और 12.54 तक एटलीस्ट जो जिन दोस्तों ने हमारे कहने के ऊपर बाइंग की है, ये सजेशन के ऊपर, ये वीडियो देखने के बाद बाइंग की है, वो इसको अपना आगे ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसका स्टेशन 12.54 के करीब होगा, 12.5 रुपए के करीब का लेवल है, वहां पर जाकर हम देखेंगे प्राइस एक्शन। यहां पर अगेन अगर डिप मिलती है, जो फर्स्ट आप अगर जिन दोस्तों ने पहले नहीं बाइंग की है, वो इन दो लेवल्स के ऊपर 11 और 11 रुपए 60 पैसे के करीब अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं जस्ट अपनी वर्किंग शेयर कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से अपनी वर्किंग करके ही आगे ट्रेड कीजिएगा। इसके बाद जो हमारा एएनएल का प्लान है, सेम एज इट इज अभी तक इंटैक्ट है। लास्ट वीडियो के अंदर भी यही डिस्कस किया था। इसके लिए दो वॉच आउट लेवल्स हैं, एक 30.70 का लेवल, एक 33.25 और 30 का लेवल। ये दो लेवल इस तरह हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स होंगे वो 30.70 के करीब यहाँ पर बाइंग करेंगे, 30.70 31 के करीब का। स्टॉप लॉस वो इससे नीचे का 30.25 या 20 से नीचे का रखेंगे ऑन क्लोजिंग बेसिस, और जो सेफ ट्रेडर होंगे वो वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट लेवल का। ब्रेकआउट का जो लेवल है, अर्ली इंडिकेशन हमें मिल जाएगी 32.90 से ऊपर, बट कंफर्मेशन हमें मिलेगी 33.30 के करीब। जब इससे ऊपर जाकर के क्लोजिंग होगा तो ये दो लेवल्स अभी भी इसी तरह इंटैक्ट है जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, अभी भी ये अपने साइडवेज मूव के अंदर है। लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक विच इज हबको। हबको के अंदर आपने देखना होगा 78 इसकी सपोर्ट अभी मौजूद है। ये अपना जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला वाला हमने जो टारगेट लिया था 83.30 का और 84 का, वो 83.30 का 21 का इसने अपना हाई लगाने के बाद यहाँ से इसके अंदर सेलिंग आई है। इसके लिए आपको अगेन इसका जो यही वाला सपोर्ट एरिया है 79 का, तो यहाँ पर आप इसको बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब ये अपनी इस डिप के बाद जो नेक्स्ट अपनी बाउंस लेगा, उस वक्त इंशाल्लाह ये 83 का लेवल तोड़ सकता है और 86 के लेवल तक इसका टारगेट हम एक्सटेंड कर सकते हैं। वॉच आउट लेवल इसके लिए जो सपोर्टिव जोन के लिए आएगा वो 79 के करीब का होगा, 78 का होगा, और बिलो 78 आपको इसका स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा। नाउ वी मूव टू सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पर भी बाइंग की थी। जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनको पता है, यही वाले लेवल के ऊपर बाय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी वक्त ही 540 के करीब का उसको टारगेट दिया था। 4 दिन पहले अपना टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका है। 5.39.99 के ऊपर इसने अपना हाई लगाया था। यहाँ पर अब जो न्यू एंट्रीज के लिए है, आपको यही दो लेवल्स मैटर करेंगे। अब आपने ऊपर के लेवल के ऊपर जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, उस लेवल को आपने देखना होगा। अगर आपने ये आपको मिलता है तकरीबन 505 के अराउंड में, तो यहाँ पर आप अपनी इसके अंदर एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। ये अपना प्रीवियस वाली हाई से ही इसकी अपनी सपोर्ट बनती है। हम प्रीमियम ग्रुप मेंबर वो यहां पर बाय ऑलरेडी कर चुके हैं। बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अभी भी इसके अंदर इंटैक्ट है। नाउ वी मूव टू GHNI याद है आपको, जब वो ये वाली जो कैंडल थी, इस वक्त आप दोस्तों को बताया था कि आपको दिख रहा है ये बहुत छोटी छोटी मूवें बना रहा है, मूव्स इसकी नहीं आ रही है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर ही हमने बाय किया था 250 रुपए के करीब के लेवल, और उस वक्त जो टारगेट दिया था वो 300 का दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसने 300 का टारगेट एग्जैक्टली मैच किया है। यहाँ पर हमने प्रीमियम के अंदर अपने ग्रुप मेंबर्स को कहा था प्रॉफिट बुकिंग का, रीटेस्टिंग के लिए वापस इसी लेवल के पास आया है 570 के करीब का, 270 और 273 के इन बिटवीन अगेन बाइंग इसके अंदर इनिशिएट की जा सकती है। दिस टाइम इट इज गोइंग टू हिट अगेन 300 लेवल एंड मोस्ट प्रोबेबली इट कैन ब्रेक दिस लेवल एंड मे हिट द लेवल ऑफ 330 अप्रॉक्स। सो यहां पर अगेन बाइंग ऑन टिप्स के ऊपर यहां पर इसके अंदर आप अपना प्लान कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू अनदर स्टॉक विच इज वेव्स के अंदर देखें, इसके अंदर काफी तेज मूव थी। तेज मूव के अंदर हम नहीं चढ़ते। यहां पर जब आपको अपने सपोर्ट के पास 23.90 के करीब 24 के राउंड में मिलता है, तो आप अपने यहां पर बाइंग इनिशिएट यहां पर भी कर सकते हैं। हम चलते हैं आगा की तरफ। आगा आपको याद है हम पहले भी कह चुके हैं, प्रीमियम ग्रुप के अंदर हमने यहां पर भी बिलो 30 के अंदर यहां पर हमने बाय किया था, और उसी वक्त ही जो मिनिमम लेवल था वो 33.30 का था, फिर इसको एक्सटेंड किया था 36 तक इसने अपना हिट किया है। यहां से वापस से टिप के अंदर
अंदर आ रहा है, आपको वापस से 33.30 और 31.90 के करीब ये मिलता है, तो इन दो सपोर्टिव जोन के पास इसके अंदर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए और ये कुछ लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा स्टॉक आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट टाइप का भी स्टॉक होगा। जिन दोस्तों ने ट्रेडिंग करनी है वो इन दो लेवल्स के ऊपर बाय करके 36 और अबव 38 के करीब के अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इट कैन हिट अगेन द प्रीवियस हाई विच इट मेड अराउंड 42 लेवल, तो 40 और 42 के दरमियान यहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगी ट्रेडर्स के लिए। नाउ वी मूव टू अनदर स्टॉक विच इज एच कार। एच कार जब चल रहा था तो हमने बाइंग नहीं की है। अब अगर हम देखें तो यहां पर अभी हमने जो अपनी प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ हमने अभी लाइव सेशन भी किया था, उसके के अंदर इसके अंदर स्टॉक का भी जिक्र किया था। चलें आप दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। चढ़ते हुए बाइंग नहीं करनी, यहां पर अब ये डिप के ऊपर आ रहा है प्रीवियस वाले अपने हाइज की। ये सपोर्ट, दो सपोर्टिव जोन है इसके पास, जो कि इसका सपोर्ट बनती है 336 और 350 अराउंड। इन दो सपोर्टिव एरियाज के पास आप बाय कर सकते हैं और इट कैन अगेन बाउंस फ्रॉम दीज टू लेवल्स, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बिलो 330 के होगा। सो ये दो बाइंग लेवल्स के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिनिमम इसके अंदर बाउंस के वक्त 380 के करीब आप इसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहां पर शॉर्ट टर्म बाउंस जरूर इसके अंदर बनता है। सो अगेन हम देख लेते हैं एक और स्टॉक साजियो। साजू की बात की जाए तो यहाँ पर ये अपना, यहाँ पर जो इसका जो एक्यूमुलेशन जोन है वो आप नोट कर लीजिए 171 से लेकर 174 के इन बिटवीन यहाँ पर आपको मिलता है, तो अपनी पहली बाइंग आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर वापस से इसकी रीटेस्टिंग के लिए आएगा और यहाँ से वापस से अपनी सपोर्ट बना सकता है। तो ये वाला लेवल साजू के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं गेल को। गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है, ये अगर आप देखिए तो मैं दरअसल इसका लॉन्ग टर्म आपको दिखाता हूं। यहां पर ये अपने प्रीवियस यहां वाला जो हाई है 2018 का, वो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया इसने, बट इट डिड नॉट सरपास दिस लेवल। यहां पर टेस्ट किया, अगेन रिजेक्शन, यहां पर टेस्ट किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, यहां पर टेस्ट किया, फिर गिर गया, यहां पर टेस्ट किया, फिर गिर गया। बट दिस टाइम इसने न सिर्फ ये कि इसको एक अच्छे मोमेंटम के साथ और एक अच्छे कैंडल के साथ अपर लॉक के साथ क्लोज किया, बल्कि इससे ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है। अब यहां पर आपके लिए जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी वो दो लेवल होंगे। अगर हम ये देखें तो हम यहां पर जो इसके लिए बेस्ट जो सपोर्ट बन रही है वो यही 7.68 के करीब का लेवल है। यहां पर आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। या दूसरा, अगर ये इस चैनल के अंदर ट्रेड करेगा तो अब जो करंट लेवल है जो कि तकरीबन 8.30 के करीब का है, यहां पर भी आप अपनी जो रिस्क ट्रेकर्स होंगे वो इन लेवल्स के ऊपर बाय अटेम्प्ट कर लें, 8.30 और दूसरा 7.68। इससे नीचे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा और चाहिए। यहां पर इसकी जो मूव बन सकती है वो कुछ इस तरीके से बन सकती है कि ये जिग जैग मूव बनाते हुए आगे हमें दिख सकता है कि इसके अंदर इस तरह की कुछ मूव बनेगी, जिस तरह के यहां से गया है, यहां से एक अपना हाई लगाया, फिर यहां से वापस लो, फिर एक हाई, फिर लो, फिर ये हाई लगाएगा, फिर ये लो लगाया हुआ है। यहां पर हमें बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। फिर जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो वापस से 9.10 से अबव के लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इट कैन come back again to this supportive zone and supportive line which is around 8.50। फिर वापस से बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो दोस्त होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड करें और वेट करें इसका 9.30 के ब्रेकआउट का। जैसे ही 9.30 का ब्रेकआउट होता है, इसका जो नेक्स्ट स्टेशन एक अच्छा लेवल हमें मिल सकता है वो तकरीबन 10.71 तक का इसकी हमें आगे रैली मिल सकती है। जो पेनी स्टॉक लवर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छी पिक हो सकती है। लेवल्स को आपको समझकर इसके अंदर ट्रेड करना होगा। नाउ वी मूव टू अनदर स्टॉक विच इज एसएनजीपी। अल्हम्दुलिल्लाह एसएनजीपी के हमने बिल्कुल बॉटम से ही पकड़ा था। याद है उन दोस्तों को जिसको मैं कह रहा था कि आप एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर बिल्कुल बाय करके कम से कम 2 महीने का अपना रखिए और आपको 51 का लेवल मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेरी भी यहाँ पर एंट्री थी 38 के करीब की और यहाँ पर 51 पे मैं अपना प्रॉफिट बुक किया है। अब इसके अंदर ट्रेड प्लान क्या है? ट्रेड प्लान ये है कि ये अपना यही वाला जो लेवल है, ये जो अगर आप देखिए ये वाला
लेवल क्यों बताया गया था, ये अपना पहले इसके लिए सपोर्ट था, फिर इसके लिए रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर भी इसका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट के अंदर इसको तोड़ना मुश्किल होगा। सो अब अगेन ये वापस डिप के करीब आ रहा है। अगर आपको ये वापस से अप्रोक्सीमेटली 45, 50 और 44 के अराउंड में इन दो लेवल्स के इन बिटवीन मिलता है तो वापस आपको बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। जिन दोस्तों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है उनको भी, और जो फ्रेश बायर्स हैं वो भी इस लेवल पर देख सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगेन यहाँ पर डिप लेने के बाद फिर वापस से रीटेस्टिंग के लिए जाएगा। तो इन दो लेवल्स के इन बिटवीन भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो सकती हैं, और जो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वो अपना बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं 46.6 45.65 और 70 अराउंड फर्स्ट, और सेकंड जो इसकी सपोर्ट होगी 43.70, इन दो लेवल्स के ऊपर बाइंग अटेम्प्ट होनी चाहिए। और अगेन 50 अबव जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके इसके अंदर निकल सकते हैं। इसके अंदर भी एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं, कुछ दोस्तों ने और पूछा है GHGL का। GHGL हम पहले भी बता चुके थे, यहाँ पर हमने पहली बाइंग इनिशिएट की थी 44-45 की। मिनिमम टारगेट इसका 52 का था, 52.87 का था। यहाँ पर इसने एक दिन ऊपर भी किया, 55 को भी हिट किया, बट यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली और वापस से ये इसी बॉक्स चैनल के अंदर आ गया। ये एक बहुत स्लो आइटम है जो एक इन्वेस्टमेंट आइटम है, तो उसको इसी अंदाज में लीजिएगा और इसके अंदर इसी अंदाज की ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत टाइम एक साइडवेज रहने के बाद फिर एक तेज मूव बनाता है। तो अगेन आपको अपने वापस इसी 47 और 48 के करीब मिलता है, यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको शायद इतना गेन ना दे, मूवमेंट ना दे। इसकी जो तेज मूव शुरू होगी, आपको अगर तेज मूव चाहिए तो वो 53 से अबव की क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। जो दोस्त तेज मूव के लिए वेट कर रहे हैं, 53 से अबव की क्लोजिंग के बाद इसके अंदर तेज मूव आएगा और इसका मिनिमम जो टारगेट है, एटलीस्ट जाहिर है वो एक दिन दो दिन का नहीं है, ऑलमोस्ट 4 मंथ के करीब का इसका टारगेट है, तो वो अचीव कर सकता है अपना 67 का लेवल। इसी तरह हम HCL को भी देख लेते हैं। HCL भी ऑलरेडी, बल्कि हम इसको ऑलरेडी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, चले इसके अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं। वापस से इसका 68.82 और 69 के करीब इसके अंदर बाइंग अटेम्प्ट होनी चाहिए। इसकी जो सपोर्ट बेसिक बन रही है वो 65 और 66 का लेवल है। बेसिक सपोर्ट इसकी यहाँ पर है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं FNEL। आपको याद होगा हम पहले भी इसका कह चुके थे और हम उस वक्त बहुत सारे दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह इन लेवल्स के ऊपर बाय किया। यहाँ पर हमने उसका बिल्कुल चार्ट एनालिसिस भी अपनी लास्ट 2 वीडियोस जो हमने की हैं उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, और मुझे यही लगता है कि ये मिनिमम यहाँ से डबल बॉटम जिस दिन यहाँ पर लोअर लॉक के पास आया था, हमने बाइंग प्रीमियम ग्रुप के अंदर इनिशिएट करवाई थी। मिनिमम इसका हमने कहा था कि मिनिमम से मिनिमम भी शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर आप करना चाहते हो तो 9.90 ये मिनिमम हिट करेगा। बट इसका जो मेन जो टारगेट है वो 11 रुपए और 15 पैसे और 12 रुपए 85 पैसे का है। तो यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो जिन दोस्तों ने यहाँ पर बाय किया है, ये उन ओल्ड मेंबर्स के लिए जिन्होंने पहले बाय किया हुआ है, ये उनके लिए लेवल्स मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह लास्ट हम देख लेते हैं 2 और स्टॉक, इनमें से एक AGP है। बल्कि AGP के हवाले से एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज भी इनबॉक्स किया था कमेंट बॉक्स के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी इसी वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने पोस्ट बजट जो रैली हमने डिस्कस की थी, उसी के अंदर इन्होंने कहा था कि एहसन भाई आप तो कहते हैं कि इन्होंने जो हम पुराने फॉलोवर हैं मिस्टर जे, और आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी करते हैं। और उन्होंने ये पूछा है कि आपने पिछली दफ़ा AGP के अंदर आप बता रहे हैं कि इसके अंदर बाइंग करो 101 के करीब के लेवल, बट ये तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर चल रहा है। और उन्होंने हमारे ही वीडियो का हवाला दिया है कि हमने जो नवंबर और दिसंबर 2020 में जो वीडियोस बनाई थी उसके ऊपर फोकस किया था कि इसके अंदर बाइंग नहीं होती, डिसेंडिंग जो ट्रायंगल पैटर्न होता है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्यों बाइंग की है, ऑल्दो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, मैंने उनको बताया भी है कि ये जो बेसिक चीज़ है ये तो हमारे टेक्निकल कोर्स के अंदर आती है, तो
उनके इसी कमेंट के ऊपर ही हम चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पर देख भी लेते हैं एजीपी का चार्ट भी। एजीपी के चार्ट को अगर आप देखिए तो यहाँ पर एजीपी के चार्ट हमने यहाँ पर ही बाइंग की थी और इसी दिन हमने यहाँ पर ये जो 11 जून को क्लोज हुआ था उसी वक्त ही जो हमारे टेक्निकल कोर्स के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको भी यही मैंने चार्ट शेयर किया था उनके ग्रुप के अंदर टेलीग्राम के ऊपर कि आप ये देखिए ये क्या फॉर्मेशन बन रही है। तो उन्होंने खुद बताया कि अब यहाँ से हमें बाइंग करनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी डिसीजन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। एनीवे चूंकि हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल लेवल ये जरूर बनेगा 110 के करीब का लेवल, बट आई गेस ये हिट कर सकता है अपना 113 के करीब के लेवल पे। वहां पर हम इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं। बट ये एक कॉर्नर टाइप का आइटम है, ये भी एक इन्वेस्टर का ही आइटम है। जो ट्रेडर्स इसके अंदर जिन्होंने हमारी वीडियो के बाद बाइंग की है वो 111 से लेकर 113.5 के दरमियान अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम नेटवर्क की तरफ आ जाते हैं। हम नेटवर्क अगर आप देखिए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट भी। अब आप देखिएगा कि ट्रेड होती कैसे है। अप्रैल 29 अप्रैल को यही हम नेटवर्क था, ये जब 6 रुपए के करीब मौजूद था उस वक्त इसके अंदर मैंने कहा था कि ये है तो वैसे पेनी टाइप का स्टॉक, बट इसके कुछ चार्ट ऐसे बन रहे हैं जो मुझे इसके अंदर कुछ खुशबू ऐसी आ रही है कि ये एक तेज इंपल्स मूव ऊपर की तरफ ले सकता है। तो जो लोग एंट्री अपनी बनाना चाहते हैं वो बनाए। ये बात है 29 अप्रैल की। उसके बाद जो हमारा मई वाला जो प्रीमियम ग्रुप था उसके अंदर भी यही कहा गया था कि हम नेटवर्क में गिव रियली सो हु बॉट अर्लियर होल्ड। उस वक्त भी उन दोस्तों को बताया था आपने इसके अंदर अभी होल्ड करना है, इसको सेल नहीं करना। और फिर इसके अंदर वापस से जो डिप आ रही थी, दोस्त पूछ रहे थे कि क्या करें, मैंने उनको बताया था यहाँ पर जो डिप आ रही है बेसिकली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसको बाय करके बैठ जाए। सो यहाँ पर जो ये वाला चार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, विंडो थोड़ी चेंज हो गई थी आई गेस, कुछ नहीं दिखा होगा। एनीवेज एजीपी के हमने पहले जो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, इसका जो सेलिंग लेवल होगा वो 111 और 113 के करीब का होगा। हम नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो हम नेटवर्क हमने बाय किया है इन लेवल के ऊपर 6 रुपए के करीब यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर क्यों बाय नहीं किया, आपने यहाँ पर क्यों बाय नहीं किया, आपने यहाँ पर क्यों बाय नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं बाय किया। अब आप देखिए अगर हम यहाँ पर बाइंग कॉल इनिशिएट करते तो कितने लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करना पड़ता। बाइंग कॉल इन लेवल्स के ऊपर नहीं की। यही सेम हमने बाइकों के अंदर भी किया है कि जब तक कि वो उसके अंदर कुछ चार्ट इस तरह नहीं बन रहा था कि जहां पर हम बाइंग करते हमने नहीं किया। बट जब वहां पर चार्ट बना हमने खुद ही 9 साढ़े 9 रुपए हमने ही बाइंग किया। तो यहां पर भी इसके चार्ट इसी तरह के बन रहे थे हम नेटवर्क के, इसके अंदर मूव आ सकती है। तो ये 6 रुपए के करीब हमने बाय किया और अभी ये 9 रुपए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हम एक अच्छे रैली ले चुके हैं। ये भी चार्ट ही बोलते हैं तो हम कुछ करते हैं, हाँ मुमकिन है हम कुछ गलत ही समझे चार्ट को भी। एनीवेज जिन दोस्तों ने यहाँ पर बाय किया हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा ये रुक सकता है तकरीबन 9 रुपए और 53 पैसे के करीब। बट इसकी कुछ मार्केट में न्यूज़ है, कुछ कोलैबोरेशन है इसकी बाहर की कुछ कंपनीज के साथ, नेटफ्लिक्स वगैरह के साथ। तो यहाँ पर ये जो इसके लिए वॉच आउट लेवल होगा वो 9 रुपए 50 पैसे और 9 रुपए 70 पैसे के इन बिटवीन का होगा। जैसे ही यहाँ से ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसके अंदर एक और तेज मूव बनेगी जो इसको तकरीबन 11 रुपए और 65 पैसे की तरफ लेके जाएगी। सो इसको बेहतर इसका तरीका यही है कि आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आके इसके ऊपर राइड करते जाएं जिन दोस्तों ने पहले बाइंग वो कर चुके हैं। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आएगी। जो दोस्त नए हैं अगर सब्सक्राइब करना चाहें चैनल को तो वो कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी, और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको अपने स्टॉक की भी कोई एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक आपके भी स्टॉक की सिलेक्शन की जा सकती है। अल्लाह हाफिज़ नासिर।